वेलकम टू गुलशन अख्तर क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं उस सीरीज का नाम दिया है हेलीकॉप्टर शॉर्ट सीरीज। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में वेस्ट बंगाल सेट के एक पेपर को लेके डिस्कस करेंगे। वो जो है वो 2020 के में जो पेपर हुआ था वेस्ट बंगाल स्टेट में, उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज का नाम है हेलीकॉप्टर शॉर्ट सीरीज। तो लेट्स शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आ गया। एक नंबर क्वेश्चन में है ग्लोबलाइजेशन इज एंटीथेटिकल टू। इसका जो आंसर होगा वो होगा जियोपॉलिटिक्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन। कौन सी ईयर में यूनाइटेड नेशन का मेंबर हुआ था इंडिया? तो इंडिया जो मेंबर हुआ था वो 1945 में मेंबर हुआ था यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाज द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा बी वाले। बी बिहेवियरल। सॉरी इसका आंसर बी नहीं होगा। इसका आंसर ये जो सी नंबर है वही आंसर होगा, नॉर्मेटिव। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लिबरल प्लुरलिज्म व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस डज नॉट बिलीव इन द फॉलोइंग। लिबरल प्लुरलिज्म कौन सी चीज को बिलीव नहीं करता है? यहाँ पर ए ऑप्शन पर है ऑथोरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिसीजंस। बी नंबर है कैपेसिटी ऑफ द सोसाइटी टू आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट। सी नंबर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। और डी नंबर है नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है सी, यूनिफॉर्मिटी। सी वाला आंसर होगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद पाँच नंबर में है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज वेस्टेड विथ। जो पंचायत का इलेक्शन है वो किसके अंडर में आता है? ए नंबर पर है इसे इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। बी नंबर है ऑप्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सी नंबर है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और डी नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसका जो आंसर होगा वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी वाला। उसके बाद सिक्स नंबर का क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ये जो ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी थिंकर ने दिया था? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, एंटोनियो
ग्रामसी। उसके बाद 7 नंबर है जो which of the following books was written by फैंटज फैनॉन। कौन सी बुक फैंटज फैनॉन ने लिखा है, जो साउथ अफ्रीका का लीडर था। वो ए ऑप्शन में दिया है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। उसके बाद बी में है ए डाइंग कॉलोनियलिज्म्स। सी में है टुवर्ड द अफ्रीकन रिवोल्यूशन। और डी में है ऑल ऑफ द अबव। ये जो है ये सारे के सारे बुक फैंटज फैनॉन के ही लिखे हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हु अमंग द फॉलोइंग mooted the idea that India was a soft state and was ill equipped to carry out its promises। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। नेट का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था वहाँ पर कहीं पर है बी ऑप्शन आंसर है, जैसे कि गुर्नर मिंडल बोल रहा है, कहीं पर एंड्रयू गुंटर फ्रांक बोल रहा है, कहीं पर कुछ और बोल रहा है। तो मुझे जो लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट में जो ऑफिशियल आंसर की दिया था उसमें आंसर सी बोल रहा था, एंड्रयू गुंटर फ्रांक। उसके बाद नाइन नंबर का क्वेश्चन जो है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकायुक्त वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द व्हिच स्टेट। यानी कि लोकायुक्त जो था वो पहले कौन सी स्टेट में बनाया गया था, कौन सी स्टेट था पहले वो, तो वो स्टेट था यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले लोकायुक्त किया गया था। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन वाला है जो टुवर्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 1974 से लेके 75 डील विथ द क्वेश्चंस ऑफ किसके बेसिस में टुवर्ड इक्वालिटी रिपोर्ट आया था। तो ये मेनली वोमेन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर जो टाइटल है ये शॉर्ट करके दिया हुआ है, इसका टाइटल थोड़ा बड़ा है, मुझे अभी देख के बताना पड़ेगा बाद में। तो इसका जो आंसर होगा ये वोमेन से रिलेटेड है, इसके आंसर इसलिए बी आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म ऑफ 4P फार्मूला पर्पस प्रोसेस पर्सन्स एंड प्लेस। एक किसने दिया था, ये वेरी इजी क्वेश्चन था, ये लूथर बुलिक ने दिया था। बी आंसर होगा इसका। इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्वाड का जो मेंबर है टोटल 4 मेंबर है। यहाँ पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ये 4th क्वाड का मेंबर है। यहाँ पर लिखा है कौन सा स्ट्रेटेजिक बिटवीन द इंडिया के साथ और कौन कौन से देश है। यहाँ पर यूएस भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा
इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द ओड पेयर फ्रॉम द बिलो, यानी कि कौन सी जो पेयर है, कौन कौन सी पेयर गलत है यहाँ पर, ओड पेयर। अगर हम देखें ये ऑप्शन में क्या है, मार्क्स एंड एंगल्स, मार्क्स के साथ एंगल था। उसके बाद सैंडल एंड टेलर, सैंडल एंड टेलर कम्युनिटेरियन थिंकर है। उसके बाद गांधी एंड जयप्रकाश नारायण, इसका भी कुछ सेम पीरियड ही है, इन लोगों का भी आइडिया भी जैसे कि सर्वोदया गांधी ने भी दिया था, जयप्रकाश नारायण ने भी दिया था। सो यहाँ पर नोजिक न्यू लिबरल है, लेकिन सेन का नाम उतना सुना नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो सी ही होगा। तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी सी होगा। उसके बाद हैंस जे मॉर्गेंथो, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ए फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन इन द वर्क बाय, ये बुक है, इस बुक का जो फाउंडर है, जो राइटर है, वो ऑप्शन डी में है, वो J.N. टिकनर है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल सफेगार्ड टू द सिविल सर्वेंट इन द इंडिया आर एंश्योर्ड बाई, यानी कि संविधानिक जो रखा कवच जिसको बोलते हैं, वो कौन सी आर्टिकल में दिया गया है, जो सिविल सर्वेंट यानी कि जो सरकारी नौकरी करता है उसके लिए। तो इसका जो आंसर है सी नंबर आंसर होगा इसका, सी, क्योंकि 312 में सिविल सर्विस के बारे में बोला गया है, सिविल सर्वेंट के बारे में नहीं बोला गया है। सिविल सर्वेंट सफेगार्ड मैंने रखा कवच के लिए 311 आर्टिकल में बोला गया है, और 315 में इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट Who among the following define political culture as composed of attitude, beliefs, emotions, and value of society that relate to the political system and political issues, यानी कि ये एक पॉलिटिकल कल्चर का एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को किसने दिया था? इस डेफिनेशन को दिया था एलन आर बॉल ने दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज ए ब्रिज बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सोशल मैन एरा, इसका जो आंसर होगा ये जैसा दो चीज़ों में रिलेशन बन रहा है, यानी कि जैसे कि फोलेट ने दिया था रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कहा था उन्होंने, वैसे ही इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, मेरी परकर फोलेट। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन जो है द टर्म न्यू पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विथ न्यू सोशल मूवमेंट मीन द फॉलोइंग, यानी कि न्यू पॉलिटिक्स का मतलब क्या है सोशल मूवमेंट के, न्यू सोशल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर आंसर जो होगा वो न्यू स्टाइल ऑफ एक्टिविज्म। उसके बाद नेक्स्ट, द कॉन्टेनमेंट थीसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय, कॉन्टेनमेंट थीसिस दे दिया था जॉर्ज केनन ने। उसके बाद द बेसिक स्ट्रक्चर
doctrine was propounded by Supreme Court judges limit at the amending power of, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को जो माने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको तोड़ नहीं पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट जज में जजमेंट दिया था। ये मेनली इसको माने इसको लिमिट माने पार्लियामेंट का जो पावर है इसको लिमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था। तो इसी के बारे में बोल रहा है तो कौन किसके लिमिट के बारे में बोला गया है। कौन सुपर पावर की तरफ माने जैसे कि काम नहीं कर सकता, वो पार्लियामेंट के बारे में ही बोला है। वो पार्लियामेंट पूरा दम से नहीं काम कर पाएगा बेसिक स्ट्रक्चर को बारे में। तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो है, द मेन आर्गुमेंट मेड बाय रजनी कोठारी इन हिज बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसका जो आंसर है इसका आंसर ए होगा। कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द एडवांसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थ्रू इंटरेस्ट एग्रीगेशन। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग यूज द मैकियावेलियन एनालॉजी एंड लायन फॉक्स। मैकियावेली जो राजा है उसको उसके बारे में उसके जो गुण है उसके जो वर्चू है उसके बारे में क्या बोला था, लायन एंड फॉक्स से उसका तुलना किया था। तो ये और कौन थिंकर जो इसके बारे मैंने जो ये बोला था, ये था एलिटिस्ट थ्योरिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो। तो इनसे इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा विल्फ्रेडो पैरेटो। उसके बाद द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस एज कंसिस्टिंग 4P। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 4P जैसे कि प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये किसने बोला था? ये बी नंबर ऑप्शन में है आंसर, जो डोनाल्ड सी स्टोन ने ये कहा था 4P वाला फॉर्मूला डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके बाद 24 नंबर है, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ गांधीज हिंद स्वराज। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। इट इज बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिजस्टिफाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। एक कोटेशन है, ये यहाँ पर बोला गया है हु सेड दिस, कौन सी थिंकर जो ये कोटेशन में यानी कि ये बोला था, इट इज बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिजस्टिफाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड, ये बोला था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में उत्तर है इसका। उसके बाद 26 नंबर का जो आंसर है क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935। यहाँ पर जो आंसर होगा बी, इंट्रोडक्शन बाय द डायरेक्ट इन सेंटर, इसके बारे में 1935 में बोला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
between directive principles have been taken from the constitutions of the which of the following countries. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से कंट्री से लाए गए थे, कहाँ पर से लाए गए थे, यानी कि बोर्ड बोर्ड कहाँ से हुए थे, वो आयरलैंड है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद द कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशंस वाज रिप्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाय गैब्रियल एल्मन। गैब्रियल एल्मन कौन सी इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था, और इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट, जो इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस किया था, कौन सी किसको रिप्लेस किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इनसे आंसर। उसके बाद 29 में which of the following is not part of India's nuclear doctrine। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का कौन सा पार्ट नहीं है, यानी कि नीति कौन सा नीति नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला है, नॉट कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो फर्स्ट यूज। ये तो नीति, ये तो डॉक्ट्रिन है, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। उसके बाद क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, ये भी है, बाकी सी और डी रहा। तो नेगेटिव सिक्योरिटी एज्योरेंस, इसको भी कहा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, सॉरी, ये वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन व्हिच ऑफ द व्हिच चैप्टर ऑफ महाभारत आर ड्यूटीज ऑफ द किंग एनुंशिएटेड, यानी कि महाभारत कौटिल्य का महाभारत में कौन सी चैप्टर में, महाभारत की कौन सी चैप्टर में राजा के कर्तव्य के बारे में, ड्यूटी के बारे में कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। शांति प्रभा में इसके बारे में कहा गया था। उसके बाद 31 चेन्नई कनेक्ट इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल सुमित बिटवीन इंडिया। चेन्नई कनेक्ट जो सुमित हुआ था वो कौन सी देश के बीच में हुआ था। यहाँ पर जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चाइना के साथ इंडिया का जो सुमित हुआ था उसको ही चेन्नई कनेक्ट बोलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका चाइना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि चेन्नई यानी कि जो वेस्ट साउथ में पड़ता है, चेन्नई वहाँ पर है। तो और बहुत से लोग श्रीलंका के आसपास समझेगा, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो नेक्स्ट, ऑन व्हिच डेट स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च। स्वच्छ भारत अभियान जिसने इसको लॉन्च किया था और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी का जो बर्थ डे था, यानी कि जन्मदिन था, उसी डेट को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चुना है। तो उस गांधी जी का जो बर्थडे था वो 2 अक्टूबर को था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेजोल्यूशन 1267 वाज यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड है।
उसके बाद which of the following who said revolution mean the distinction sudden substitutions of one group in charge of running of a territorial political entity by another। एक किसने कहा था? इसका जो आंसर रहेगा सी, कार्ने विंटन ने कहा था। इसके बाद who among the following sultans tried to curb the power of amir and ulemas? इसका जो आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी। उसके बाद who gave the concept of graded inequality? इनइक्वालिटी के बाद कहा था, मेनली इनइक्वालिटी के बाद ज़्यादातर बोलते थे बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका सी आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। Which president of India declined to accept the advice of the cabinet relating to the imposition of emergency in UP in 1997? 1997 में कौन प्रधानमंत्री था? इसको निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा के आर नारायण। Under which sections of the Representations of the People's Act does the Election Commission issue the symbols order? इसका जो आंसर होगा वो सेक्शन 169 बी होगा उसका आंसर। उसके बाद मार्क्स इन हिज थॉट ऑन ब्यूरोक्रेसी रिफंडेड। मार्क्स मेनली जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो रिफंड किया था, कहाँ से? इसका यानी कि मार्क्स जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था किसके पास से लिया था? मेनली जो लिया था वो हेगल के पास से लिया था, सी आंसर होगा इसका। उसके बाद मैचिंग है चार्ल्स टेलर, अलेक्जेंडर मैकइंटायर। चार्ल्स टेलर मेनली इसका बुक जो है चार्ल्स टेलर यानी कि माइकल सेंडल, अलेक्जेंडर मैकइंटायर, ये जो है मैकइंटायर ए आफ्टर वर्च्यू इसका बुक है, यानी कि बी के साथ ए मिल रहा है। और माइकल सेंडल सी जो है वो माइकल सेंडल जो है इसका आंसर हो जाएगा लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। और माइकल वाल्जर जो का बुक है फेजेस ऑफ जस्टिस। और चार्ल्स टेलर का जो बुक है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। एरिस्टोटल निकोमेकियन एथिक्स प्राइमरीली एक्सप्लोर। निकोमेकियन एथिक्स में किसके बारे में वो बोला था? मेनली निकोमेकियन एथिक्स जो था
वो हैप्पीनेस के बारे में बोल रहा था, तो इसका जो आंसर होगा ह्यूमन हैप्पीनेस के बारे में ही बोल रहा था। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद St. Augustine Chief's political view find expressions in his concept of two cities। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद द मंथली मैगजीन राष्ट्र धर्म वाज स्टार्टेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ पंचशील। पंचशील का कौन सा एलिमेंट नहीं है? पीसफुल को एग्जिस्टेंट ये है। उसके बाद म्यूचुअल नॉन अग्रेशंस ये भी है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ये भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इसके बारे में नहीं कहा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रिपोर्ट relating to the accordance with union government। किसके पास इसका रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा? इसका जो आंसर रहेगा इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद मैचिंग है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने एलिगनेशन थ्योरी दी थी। उसके बाद इसाई बाल्डिन ने नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात कहा था। उसके बाद लॉक यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो एक 3 नंबर पे जाएगा, यानी कि इक्वालिटी ऑफ वुमन। कार्ल मार्क्स एलिगनेशन दिया था। उसके बाद जॉन लॉक जो है यानी कि बार्लिन सी का 2 यानी कि सी का 2 मतलब बार्लिन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, और लॉक टॉलरेंस के बारे में कहा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वहाँ पर बी निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी मैचिंग है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ कौन सा ट्रेड यूनियन शामिल है? उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर मेनली देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वहाँ पर चला जाता है ए की तरफ, इंटूस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सी जो है इंटूस को जाएगा, यानी कि सी जो है सी को ही रहेगा, सी को रहेगा। सी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो डी की तरफ जाएगा, यानी कि डी, सी का डी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुजन भारतीय मजदूर सभा
BMS यानी भारतीय मजदूर सभा इसके फाउंडर है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ओनली CPI ए इंटूस बनाया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका जो आंसर है ए का बी, ए का 2, यानी कि ए का 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद यानी कि उसके बाद बी का ए, बी का ए, उसके बाद सी का, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 49, बुक एंड ऑथर का जो मैचिंग है यहाँ पर, पॉवर्टी एंड फेमिनाइन। इसका आंसर सी होगा, यानी कि 1 का 3, मतलब 1 का 3, सॉरी सी होगा, यानी कि 1 का 3 और बी का 4, यानी कि बी का 4 अवैध बनर्जी। उसके बाद सी का 1, यानी ए का सी का, ये सी का 1 और डी का जगदीश भगवती। पचास नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड हॉब्स ए स्पोक्समैन ऑफ बुर्जियस मोरालिटी। कौन कहा था कि हॉब्स का जो मोरालिटी है वो बुर्जियस मोरालिटी है? ये कहा था CV मैकफर्सन ने, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा ये बी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।